बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है FPSC का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इंस्पेक्टर FIA, कस्टम इंस्पेक्टर, अप्रेजिंग ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कि FBR के हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपको कुछ गेस्ट पेपर भी दूंगा और कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊँगा जिनको कवर करके आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं इस पेपर को। लास्ट टाइम इंस्पेक्टर FIA का जो लास्ट मेरिट था वो 73 मार्क्स था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। अच्छी खबर ये है कि इस बार सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मेरिट जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ये ऑफिशियल सिलेबस जो है FPSC की साइट पे अवेलेबल भी है, जो कि FPSC ने दिया था, जिसमें पार्ट नंबर 1 इंग्लिश ऐसे के ऊपर है, पार्ट 2 जो है करंट अफेयर्स है और पार्ट 3 इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर है। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी दी गई हैं। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हों तो आप इनको एक बार लाजमी रीडिंग कर लीजिएगा। अब जो हमारे पास इंग्लिश ऐसे है वो 40 मार्क्स का होता है, और सेक्शन नंबर 2 में करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं, और सेक्शन 3 के अंदर जो है वो आपके जो है वो 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि 2 क्वेश्चन जो हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से होते हैं, या 3 क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडीज़ से होते हैं और 2 क्वेश्चन इस्लामियात से होते हैं, और आपने उनमें से 2 करने होते हैं। और आपके पास चॉइस होती है, बेशक आप इस्लामियात के करें या पाकिस्तान स्टडीज़ के करें, लेकिन ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया। इस वजह से आपने जो है दोनों टॉपिक्स को अलग-अलग कवर करना है। टोटल टाइम जो होता है इस टेस्ट का वो 3 घंटे होता है। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैंने इंग्लिश ऐसे को लास्ट के ऊपर 1 आवर दिया था, 1 घंटा पूरा दिया था, और 2 घंटे के अंदर 30 मिनट्स ईच जो है वो एक क्वेश्चन को दिए थे। हम इसको अलग-अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश ऐसे है। इसमें बताया गया है कि 4 टॉपिक्स दिए हुए होंगे, और उसमें से आपने एक टॉपिक के ऊपर ऐसे को लिखना है, और उसका मैक्सिमम आपके वर्ड्स कितने होने चाहिए, 1000 वर्ड्स होने चाहिए। अब 1000 का मतलब ये है कि आपका शीट्स की जो होती हैं, जो पेपर में शीट्स दी गई होती हैं, उसके 5 साइड्स तकरीबन बनती हैं। कुछ लोगों की राइटिंग जो होती है वो छोटी होती है, तो उनके 4 शीट्स बन सकती हैं, 4 साइड्स बन सकती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अंदर चेक किया जाएगा, आर्टिकुलेशन चेक की जाएगी, एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा, और टेक्निकल अप्रोच उस टॉपिक के मुताबिक आपकी क्या है, इस चीज़ों को चेक किया जाएगा। अच्छा, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप CSS है और PMS के एस्पायरेंट है, तो आपको इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा होगा कि आपने आउटलाइन बहुत अच्छी बनानी है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखना है, और कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखना है। अंदर पैराग्राफ्स भी आपने अच्छे ही लिखने हैं, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स डालनी है, लेकिन यह है कि इन 3 चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, और आपने जो है उनको लाजमी कवर कर लेना है। सबसे पहले एजुकेशन एग्जामिनर का जो है ये फेवरेट टॉपिक है। एजुकेशन के ऊपर लाजमी कोई ना कोई ऐसे आ जाता है। एजुकेशन के हर एंगल को आपने कवर करना है। सिंगल नेशनल करिकुलम, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है पाकिस्तान में, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिवीज़न पैदा कर रहा है, और क्या वे फारवर्ड हो सकता है एजुकेशन में, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान में। आपने इसका हर एंगल को कवर करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी चीज़ें आपने जो है इसमें कवर करनी है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसे लाजमी आ जाता है, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल भी रहा था। लास्ट ये श्रीलंकन जो मैनेजर था उसके साथ क्या हुआ था, और भी ह्यूमन राइट्स के जो है, माइनॉरिटी राइट्स के, हिंदू मंदिर जला देना और इस तरह के जो इंसिडेंट हैं होते रहते हैं, क्योंकि करंट इश्यूज़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसे लाजमी आ जाता है, तो आपने इस एंगल को भी लाजमी कवर करना है। उसके बाद सोशल मीडिया अब्यूज़, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डिजिटल डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ह्यूमन राइट्स। इसका आपने सोशल मीडिया का हर एंगल लाजमी कवर करना है, क्योंकि पेपर में ये टॉपिक लाजमी किसी ना किसी एंगल में, या तो किसी क्वेश्चन में आ जाता है या ऐसे में आ जाता है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं साउथ एशिया के ऊपर, ये एक बार ऐसे आ चुका है पास्ट पेपर के अंदर। मैं आपको पेपर इसी वीडियो के अंदर साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि पास्ट पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। डेमोक्रेसी के ऊपर भी आया हुआ है, एजुकेशन के ऊपर भी आया हुआ है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी आया हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आया हुआ है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट्स हैं साउथ एशिया के ऊपर, इसी तरह इस एंगल से भी आ सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और एज अ होल वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, इस तरह से भी ऐसे आ सकता है।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आजकल पाकिस्तान में चल रही है, ये बहुत हॉट टॉपिक है, इस वजह से इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। उसके बाद इकॉनमी और सोशल इश्यूज़। अपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है, मैं आपको इन 2 टॉपिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जो है वो समझा दूंगा और ये आपको हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर भी और ऐसे के अंदर भी। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर FPSC ने अपने सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक्स दे दिए हैं और उन 4 टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, उसके हर एंगल को आपने कवर करना है। अगर आपने उनको कवर कर लिया, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारे पास जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले CPEC एंड पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे हमारे पास कश्मीर इशू, थर्ड नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान US रिलेशंस और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है अफ़गानिस्तान क्राइसिस। ये इसमें से इस पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने इसमें से 2 करने होते हैं, ठीक है। तो आपने ये 4 टॉपिक्स हैं, आप 4 के 4 ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप 3 करेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी फुल तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये 4 टॉपिक्स करें। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है CPEC एंड पाकिस्तान। अगर तो जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ CPEC एंड पाकिस्तान, तो जो आगे आपको मैं हेडिंग्स बताऊंगा वो आपने पूरी की पूरी लिख लेनी है, लेकिन आपने इसका हर एंगल को एज अ क्वेश्चन भी तैयार करना है, क्योंकि FPSC किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि CPEC की क्या इंपॉर्टेंस है, CPEC किस तरह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकता है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं CPEC के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं और एग्रीकल्चर के क्या प्रोजेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल क्या प्रोजेक्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, आपने उन सारों को कवर करना है। उसके बाद इसके रूट्स भी हैं, जो कि वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट है, सेंट्रल रूट है, उसको भी आपने कवर करना है। उसके बाद हमारे पास CPEC और डेट ट्रैप, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन पाकिस्तान में चल रही है कि भाई CPEC जो है वो एक डेट ट्रैप है जिसमें लोन्स दिए जा रहे हैं और लोन्स के बदले इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है इसका, ये सारा चीज़ भी आपने इसके अंदर कवर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में असल में होगा क्या कि स्पेशलाइज्ड जगह के ऊपर एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाई जाएगी जहाँ पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा और ये भी CPEC का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद CPEC के क्या इश्यूज़ हैं, इसके अंदर क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है और रेड टेपिज़म इसके अंदर क्या है, आपने इस एंगल को भी लाजमी कवर करना है। उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है वो क्या हासिल कर सकता है और इसको इस प्रोजेक्ट को जो है वो सही तरीके से किस तरह से चला सकता है, आपने इन सारे एंगल्स को कवर करना है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो एग्जामिनर का फेवरेट 3 टॉपिक है और कश्मीर इशू। इसके अंदर आपने कौन कौन सा एंगल देखना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का और अब क्या है जब रिवोक हो गया है, कौन कौन सा आर्टिकल 370 और 35A, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल हैं 370 और 35A। इसको आपने देखना है कि ये क्या चीज़ थे और स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद इनका क्या प्रोसीजर है। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइम जो पेपर में आया था कस्टम इंस्पेक्टर का, वो आया था हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया, BJP मैनिफेस्टो ऑफ अखंड भारत, या फिर RSS की आइडियोलॉजी जो है फाशिस्ट आइडियोलॉजी, वो क्या थी और वो क्या है जिसकी वजह से कश्मीर इशू जो है वो और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। उसके बाद क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इम्प्लीकेशन में सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो है कश्मीर अ फ्लैश पॉइंट टाइम बॉम्ब। अब ये क्या चीज़ है, इसका ये मतलब है कि कश्मीर दुनिया में एक ऐसी टेरिटरी है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसके इर्द गिर्द 3 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो इनका कभी भी बहुत ज़्यादा अगर हालात ख़राब हो जाएँ तो ये न्यूक्लियर वर्ल्ड वार हो सकती है। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है और इस टॉपिक को भी आपने इस टॉपिक के इस एंगल को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद हमारे पास इसका पाकिस्तान का क्या स्टांस था जब स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक कर लिया गया था, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया था, कि पाकिस्तान का क्या स्टांस था। और उसके बाद वे फॉरवर्ड इसका क्या चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या प्लेबिसाइड करवाया जा सकता है। और उसके बाद जो है जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ जाता है वो है हमारे पास पाकिस्तान US रिलेशंस। पाकिस्तान US रिलेशंस का आपने हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। हिस्ट्री तो हमारे पास 1947 से स्टार्ट हो जाती है, तो आपने जो है ये मैक्सिमम जो है थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड का एक पैराग्राफ आप लिख देंगे तो बहुत है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपने जो इसके ऊपर एंगल फोकस करना है वो है इंडिया US नेक्सिस अफेक्टेड ऑन पाकिस्तान US रिलेशंस। अब इंडिया और US के क्या रिलेशंस हैं, क्या मिलिट्री के ऊपर रिलेशन हैं, क्या पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, क्या इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं, क्या सोशल रिलेशंस हैं,
हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के क्या रिलेशंस चल रहे हैं। इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं, हाइफेनेटेड और डी हाइफेनेटेड पॉलिसी। आपने ये लाजमी देख लेना है। जब हम मैं इंशाल्लाह जो है हर टॉपिक के ऊपर अलहदा से भी वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सेकंड जो अपने एंगल देखना है वो है अफ़गानिस्तान तालिबान फैक्टर, कि पाकिस्तान का क्या रिलेशन थे तालिबान के साथ, क्या पाकिस्तान ने स्टांस लिया था जब अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के ऊपर। और थर्ड जो है वो आप सबको पता ही है कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस की वजह से यूएस के ऊपर क्या रिलेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो यूएस जो है पाकिस्तान से थोड़ा पीछे हो गया है और इंडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है। और इस तरह के ये सारे इन तीनों एंगल्स को आपने इस टॉपिक के अंदर लाजमी कवर करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है अफ़गानिस्तान क्राइसिस। अच्छा, ये जो लास्ट टॉपिक था ये पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप और अफ़गानिस्तान क्राइसिस, ये काफ़ी आप इसमें ओवरलूप करते हैं, तो ओवरलैप करते हैं, तो आपने इनको जो है वो लाजमी अच्छी तरह से कवर करना है। विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्राम अफ़गानिस्तान के कैसे हुई, कब हुई, इनके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ी, तालिबान ओवरटेक ऑफ अफ़गानिस्तान किस तरह से उन्होंने ओवरटेक किया, उसके बाद क्या क्या क्राइसिस आए, यूएस डिमांड्स फ्राम तालिबान से क्या जिस तरह के वुमेन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का और इस तरह के जो सारे एक्सट्रीमिज़म का, टेररिज्म का, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या डिमांड्स थी यूएस की। उसके बाद कौन से क्राइसिस आए, एनर्जी क्राइसिस आए, फूड क्राइसिस आए, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इन एंगल्स को लाजमी कवर करना है। और इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान में दोबारा जो है वो रेफ्यूजीज़ आना शुरू हो गया, क्लैशनकोफ कल्चर आ गया और इस तरह की सारी चीज़ें, पाकिस्तान का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने कवर करनी है। इसका जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पेपर में, ऐसे के अंदर भी क्वेश्चन यही अफ़गानिस्तान क्राइसिस का आ गया था। और क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो करंट अफेयर के अंदर वो ये था कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं और पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए अफ़गानिस्तान क्राइसिस के अंदर, और रोल ऑफ पाकिस्तान, ये वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आ जाता है जो 30 मार्क्स का है, उसमें ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर आ जाता है। अब इसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे वो इस तरह से आए थे कि 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 इस्लामिक स्टडीज़ के थे और 3 इस्लामिक स्टडीज़ के थे और 3 ही पाकिस्तान स्टडीज़ के थे, और आपके पास ऑप्शन थी कि आपने उनमें से कोई से भी 2 करने हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर कि आपको लाजमी जो है वो अलग-अलग से ही करने हैं या फिर मिक्स भी कर सकते हैं, तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करना है। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आया था, एक बार आ चुका है, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज आ रोल मॉडल, एजुकेशनिस्ट, जनरल और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। और स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम ये एक बार ऐसे भी आ चुका है, और आर्टिकल ऑफ फेथ। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेने हैं। जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और कुछ लोगों को इस्लामियात के क्वेश्चंस ईजी लगते हैं, वो इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी अटैम्प्ट करें, और जिनको पाकिस्तान स्टडीज़ अच्छी लगती है वो इसको अटैम्प्ट करें। इसके अंदर जो पहला टॉपिक उन्होंने दिया है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड में है सैलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इकनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने ऐसे में आपको बताया था कि आपके जो 2 टॉपिक हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये मैं आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि इसके कौन कौन से एंगल को आपने कवर करना है। आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका ऐसे भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक टॉपिक जो है वो लाजमी इन 2 में से लाजमी आता है ऐसे में भी। सबसे पहले हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, आपने ये चीज़ देखनी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल ये बहुत डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंशियल अच्छा है या पार्लियामेंट्री अच्छा है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हाउ 18th अमेंडमेंट इंश्योर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये मोस्टली हर पेपर के अंदर 18th अमेंडमेंट का क्वेश्चन जो है वो लाजमी ही पेपर में आया है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद फेडरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फेडरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि पाकिस्तान फ्राम द वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान जो है वो फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर पावर डिवाइडेड होती है सेंटर में और यूनिट्स में। पाकिस्तान के केस में यूनिट्स जो हैं वो प्रोविंसेस हैं, जिसमें KPK, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध है।
इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। और पाकिस्तान में ये कैसे चल रहा है, किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है वो स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती हैं, यूनिट्स के पास ज़्यादा पावर होती हैं, जिस तरह हमारे पास प्रोविंसेस हैं। उसके बाद हमारे पास सैलिएंट फीचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो है मोस्टली फंडामेंटल राइट्स आ जाता है। उसके बाद फेडरल सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्वेश्चन एक दफ़ा आ चुका है। और इसी तरह मोस्टली जो है ये इसके जो है वो फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे के अंदर भी आपको ये हेल्प आउट करेगा और वैसे भी ये आपको जो है वो लाजमी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो आपने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान है इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अंदर सबसे पहले क्या इन्फ्लेशन के अंदर क्या है कि आपकी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, इसकी क्या वजह है, इंटरनल क्या फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी है। इनफॉर्मल इकानमी है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज़ क्यों जो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से बंद हो रही हैं, या फिर उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा और उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड उनका इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी है। एनर्जी क्राइसिस, मनी लॉन्ड्रिंग और FATF ग्रे लिस्ट। अब पाकिस्तान जो है FATF की वजह से जो है वो ग्रे लिस्ट में है और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से है, तो इसके क्या पॉइंट्स हैं और क्या है, ये इस एंगल को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आपने जो है एक्सट्रीमिज़म के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म, इनके ऊपर लाजमी जो है वो एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पहले बहुत ख़राब रहे थे। अब दोबारा से एक ये टेररिज्म की जो है ये जो जिस तरह चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर जो है हमला हुआ था, उसके बाद चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ था, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के ऊपर हमला हुआ था, तो करंट सिनेरियो के मुताबिक ही FPSC जो है अपना पेपर को जो सेटअप करता है। तो आपने इन चीज़ों को जो करंट इशूज़ चल रहे होंगे उनको आपने लाजमी देख लेना है। एजुकेशन प्रॉब्लम, अब यहाँ पर जो एजुकेशन वाला वहाँ पर आपने ऐसे तैयार किया था, वहाँ पर ही वही सेम जो है वो आपने यहाँ से भी तैयार हो जाएगा। यही आपकी टिप है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है और सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपका ऐसे भी कवर हो जाएगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, क्या रेट है पाकिस्तान में, इसके क्या फैक्टर्स हैं, विशियस साइकिल ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इसको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास करप्शन है, करप्शन को किस तरह, करप्शन का क्वेश्चन जो है वो FBR के जो कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था और प्रिवेंटिव ऑफिसर का पेपर हुआ था, दोनों के अंदर जो है ये करप्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास माइनॉरिटी राइट्स हैं और उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये टॉपिक्स थे, ये मैंने आपको अलग-अलग करके बता भी दिए। आपने इन सारे एंगल्स को कवर करना है। अगर आप ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं और उसके बाद उनके जो हर एंगल को बताया, अगर आप इनको कवर कर लें तो आपका जो है वो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।